हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आज के एपिसोड में आपके लिए मैं स्पेशल लेकर आई हूँ कि जब एक फीमेल की डिलीवरी होती है, माँ बन जाती है, उसके बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो आपको समझने में कई बार देरी हो जाती है। कई बार समझ रहे होते हैं पर पता नहीं होता कि अब करना हमको क्या है, ये क्यों हो रहा है। कई बार हमारे रूटीन में ही उसका कोई कारण छुपा हुआ होता है कि कुछ मिस्टेक्स चल रही हैं हमसे, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हमको हो रही है। तो डिलीवरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो। ये वीडियो देखें, समझें और इसको अपना लें। तो डिलीवरी जब होती है उससे 3 महीने यानी 12 हफ्ते का वक्त जो होता है सेंसिटिव होता है। उस समय बॉडी हीलिंग के फेज में होती है। 4 ऐसी खास प्रॉब्लम्स जो ज्यादातर महिलाएं महसूस करती हैं, उनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। नंबर 1 प्रॉब्लम जो है हैवी ब्लीडिंग। कई बार आप देखेंगे कि 4 हफ्ते तक डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग चल रही है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के समय प्लेसेंटा निकलती है, पहले बेबी डिलीवर होता है, फिर प्लेसेंटा डिलीवर होती है। लेकिन हो सकता है कि प्लेसेंटा का कुछ अंश यूट्रस में चिपका रह गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हैवी ब्लीडिंग होती है क्योंकि बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी की ब्लीड करके उसको फ्लश आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट डिलीवर हुई है प्लेसेंटा, तो आपको ज़्यादा ब्लीडिंग रह सकती है। कई बार डिलीवरी में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं और उस ब्लीडिंग में, उस डिस्चार्ज में आपको स्मेल भी महसूस होगी। तो इसका आप ध्यान रखें। दूसरी कंडीशन है कि कई फीमेल्स को डिलीवरी के बाद फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है। और हाई फीवर के कई रीज़न होते हैं। अगर डिलीवरी सी सेक्शन है तो हो सकता है कि जो आपका सी सेक्शन है, जो सिजेरियन सेक्शन हुआ है, उसमें आपको इन्फेक्शन हो, जो घाव है उसमें इन्फेक्शन हो। अगर उससे डिस्चार्ज आ रहा है, रेडनेस है, तो आप अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें ताकि उसके लिए आपको डॉक्टर हेल्प कर सके। यूट्रस में इन्फेक्शन भी हाई फीवर का एक रीजन होता है। कई बार डिलीवरी के बाद यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, तो वो भी आपके हाई फीवर के रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन कि डिलीवरी के बाद माँ को ब्रेस्ट मिल्क बनना चालू होता है, तो ब्रेस्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए या डक्ट्स में इन्फेक्शन हो या कोई घाव हो जाए, वुंड हो जाए, तो इसकी वजह से भी हाई फीवर होता है। तो इसके लिए आपको अपने गायनिक से अच्छे से परामर्श लेना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें देखा जाता है कि पैरों में सूजन आ गई डिलीवरी के बाद, कहीं रेडनेस, रेड स्पॉट्स हो गए, पैरों में लालिमा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि स्किन रेड हो गई है, पैर सूज गया है, दर्द है, चलने में तकलीफ हो रही है। तो ये कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। और अगर इस क्लॉटिंग को अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये क्लॉट कहीं पर भी मूव कर सकता है, उसका कोई छोटा टुकड़ा मूव करके स्टक हो सकता है कहीं भी डेलिकेट ऑर्गन्स में जाकर, और बहुत ज्यादा उससे नुकसान पहुंच सकता है, रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए अगर आपके पैरों में डिलीवरी के बाद सूजन है, रेडनेस आ रही है, चलने फिरने में तकलीफ है, ऐंठन हो रही है, तब आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उस ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प लेनी चाहिए। डिलीवरी के बाद में बहुत सारे ऐसे लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि आपको एक नींद अच्छे से नहीं मिल पाती क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी होता है, 2-2 घंटे पे फीड कराना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो 1 महीने तक काफी रोता है, वो भी एडजस्ट हो रहा है, अपनी डिमांड को केवल रो कर ही व्यक्त कर सकता है। ये बहुत अनोइंग होता है क्योंकि आप नींद भी नहीं ले पा रहे हो, प्लस बेबी भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, फिजिकली इतने फिट नहीं हो कि आपकी इच्छा अनुसार चीजें अपने से कर सको। अपने खान पान का बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जो नए चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, उसमें आपको आप नहीं कर पाते हो। तो कई जो रीजन है, जो चेंजेस आ गए, इसकी वजह से आपको डिप्रेसिव फील होता है, एंजाइटी फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। तो पोस्टपार्टम ब्लूज कहा जाता है इनको। ये 2 कैटेगरी में होता है। एक बहुत नॉर्मल होता है जो कि सबको होता है लगभग, और वो धीरे धीरे 1-8 महीने में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव कंडीशन होती है, उनको पोस्टपार्टम ब्लूज कहा जाता है, और उसके लिए उनको डॉक्टर की हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, जिससे कि वो उससे बाहर आ सके। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो डिलीवरी के बाद फीमेल को होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी कंडीशन लगे तो आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अब जानकारी है। जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।